प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही आसान है। जब भी हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में जो सबसे आसान होता है, सबसे इजी होता है, वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वर्तमान में हो रहे काम को बताने का काम करता है। यानी इससे ये पता चलता है कि कोई जो वर्क है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है। इस टेंस का प्रयोग जनरली हम लोग फ्यूचर में होने वाले काम के लिए भी करते हैं। इसका स्ट्रक्चर, इसका रूल और किसके साथ क्या लगता है, ये सभी वन बाय वन करके अभी आपको क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए या फिर उन बच्चों तक पहुंचाइए जो टेंस को पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और बेसिक से समझना चाहते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो सबसे पहले हमें एक सब्जेक्ट की जरूरत होती है और उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और हमेशा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें V1 के साथ ing का यूज किया जाता है। ये ing वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है और हम अंत में ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं यहां पे। रोहन पटना जा रहा है। कौन पटना जा रहा है, तो रोहन पटना जा रहा है। यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन है, रोहन है। ठीक है, कहां जा रहा है, पटना जा रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। और रहा है, रही है, यही रहता है इसका पहचान जनरली। रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, रोहन है। तो रोहन के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, रहा है। ठीक है, तो रोहन जो है हम यहां देखेंगे कि कौन है। तो रोहन को जब देखते हैं तो रोहन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी सिंगुलर नाउन है। तो रोहन के लिए क्या लगेगा, रोहन इज लगेगा। क्या लगेगा, इज। एक बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ आई ही है जिसके साथ एम का यूज किया जाता है जनरली। उसके बाद से आपका प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ आर का यूज होगा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम किसका यूज करते हैं, इज का यूज करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है इसके साथ इज का यूज करते हैं। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल हो या फिर सेकंड पर्सन प्लूरल हो या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल हो तो उन सबके साथ हम लोग आर का यूज करते हैं, है ना। सिर्फ एक आई ही बचता है और आई के साथ हम किसका यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं। तो देखिए जो रोहन है हमारा वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। यस, तो रोहन के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। क्या लगेगा, इज लगेगा, इज। अब वर्ब देखना है। वर्ब क्या है हमारा, जाना। तो जाना है, तो जाना का क्या होता है, गो होता है। क्या होता है, गो। अब गो में अगर हम ing को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग। रोहन इज गोइंग टू पटना। ओके, अगर इसी का हम एक और एग्जांपल देते हैं कि माता खाना बना रही हैं, यानी मॉम इज कुकिंग फूड। मॉम इज कुकिंग फूड। इसी का नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यानी जिसमें नहीं आपका लगा होता है। रोहन पटना नहीं जा रहा है। क्या हो जाएगा, रोहन इज नॉट गोइंग टू पटना। क्लियर है। अब इसी में अगर आपका आ जाए प्लूरल नाउन, यानी रोहन और मोहन पटना जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, रोहन एंड मोहन आर गोइंग टू पटना। आता है हमारा नेक्स्ट इंट्रोगेटिव। अब देखिए इंट्रोगेटिव ये जनरली WH का नहीं होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है दो तरीके का होता है। एक तो वैसा इंट्रोगेटिव होता है जिसमें हम यस और नो में रिप्लाई दे सकते हैं। यस, अब जैसे कि क्या तुम पटना जा रहे हो, तो रिप्लाई दे सकते हैं कि हाँ मैं पटना जा रहा हूं, यस आई एम गोइंग टू पटना। अगर पूछा जाए कि तुम कहां जा रहे हो, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को एक लाइन में डिफाइन करना पड़ेगा। आपको पूरा एक सेंटेंस बताना पड़ेगा। आप यस और नो में नहीं बतला सकते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है,
तो जब ऐसे इंट्रोगेटिव आएंगे तो जनरली हम WH का यूज ना करके इज एम आर का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है उसका यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क को जरूर लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क ही होता है जो बताने का काम करता है कि जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है। जैसे रोहन पटना नहीं जा रहा है, हमने देखा, इसका अगर इंट्रोगेटिव करते हैं तो कैसे बनेगा? तो जो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज, उसको बाहर करेंगे। इज रोहन गोइंग टू पटना। अब इसी का अगर निगेटिव करना होगा तब क्या करेंगे? अब नेगेटिव यहां पे दो तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे यहां पे इज है तो हम लोग इजंट भी कर सकते हैं, इजंट भी कर सकते हैं शॉर्ट में, या फिर हम रोहन के बाद भी नॉट को लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या करेंगे? इज रोहन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है हमारा? नॉट है, तो क्या करेंगे? नॉट का यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर, यहाँ पे सिर्फ हमारा नॉट छूट गया है, इसको आप ऐड कर लेंगे। ओके, इज रोहन नॉट गोइंग टू पटना। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब कुछ स्पेशल रूल को समझते हैं। इसमें जनरली हम लोग WH का यूज करते हैं, WH वर्ड्स जितने भी होते हैं उनका यूज होता है ना। अब जैसे कि रोहन कहाँ जा रहा है, अब इसमें भी आपका आता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी होता है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, बहुत आसान होता है। जो WH फैमिली का वर्ड होता है उसको लिखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इच एम आर का यूज करते हैं, और जैसे V4 का यूज करते हैं बिल्कुल इसी प्रकार हमारा V4 रहेगा और ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क रहेगा। जैसे रोहन कहाँ जा रहा है तो क्या बनेगा? वेयर इज रोहन गोइंग, वेयर इज रोहन गोइंग। अब इसी को अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने इसको बनाया था बिल्कुल ऐसे ही इसको भी बनाएंगे, है ना। वेयर इज रोहन नॉट गोइंग। आई होप ये जितने भी रूल आपको समझाया गया मेरे द्वारा, जितना भी चीज आपको बताए, वो सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, है ना। अब ये इतना बनाने में टाइम लग रहा है, और जब आप इसको बोलिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो वो आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा। आपको इतना समय नहीं लगेगा बनाने में, और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। आप, आई होप कि आप इसका प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।